नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच वर्ल्ड जियोग्राफी में किस प्रकार से अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाएं कि आप वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सही करें। उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी ट्रिक बताने वाली हूँ, बहुत ही सहजता के साथ। यदि आप इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इस सब्जेक्ट को तैयारी करने में, तो निश्चित रूप से आप एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन संबंधित सब्जेक्ट में करते हैं। तो पहला ट्रिक क्या है? पहला ट्रिक है कि आप यह देखें कि ज्योग्राफी के अर्थात वर्ल्ड ज्योग्राफी का कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप क्या करें कि हर एक टॉपिक को एक पेज पर नोट डाउन कराएं। आप सभी की सुविधा के दृष्टिगत ऑलरेडी मेरे द्वारा इससे संबंधित एक क्लासेस आप सभी के बीच लाया जा चुका है। आप अवश्य ही इसी YouTube चैनल पर ज्योग्राफी से संबंधित जो प्लेलिस्ट बनाया गया है उसमें देखें कि वे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनका आप यदि अध्ययन करते हैं तो अवश्य ही आप सारे क्वेश्चन सही करने की क्षमता को डेवलप कर लेंगे। अब आप क्या करिए, जब आपको टॉपिक की जानकारी हो जाती है, और चूंकि मैं आप सभी को भी तमाम महत्वपूर्ण पुस्तक भी बता चुकी हूँ कि आपको किस पुस्तक से जियोग्राफी की तैयारी करनी है, और यदि आप किसी पुस्तक से कर रहे हैं तो आप ज्योग्राफी की कैसे तैयारी करेंगे, इसको अब दूसरे चरण में मैं बताती हूँ। पहले चरण में आपको टॉपिक का अध्ययन करना है। द्वितीय चरण में आपको क्या करना है कि प्रत्येक टॉपिक को संबंधित अपने पुस्तक से अध्ययन करना है, एज वेल एज आप मैप पर कमांड करेंगे। जैसे मान लीजिए आप विश्व के देश, नगर और उनकी राजधानियों से संबंधित टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो आप सेम टाइम मैप को उठाइए, देखिए विश्व में कितने देश हैं, किस महाद्वीप में सर्वाधिक देशों की संख्या कम है या किस में ज़्यादा है, अफ्रीका में कितने देश हैं, एशिया में कितने देश हैं, आपके साउथ अमेरिका में कितने देश हैं, नॉर्थ अमेरिका में कितने देश हैं, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसके कोई भी देश स्थल रुद्ध नहीं है अर्थात लैंड लॉक कंट्रीज नहीं है, किस महाद्वीप में सर्वाधिक लैंडलॉक कंट्रीज की संख्या है, ठीक, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नगर हैं जिसके संबंध में पूर्व में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक, और उसको आप सारे एक एक लोकेशन को मैप में लोकेट करिए। और जब भी आप इससे रिलेटेड तैयारी करें तो साथियों जो मैं मेथड अपनाई थी वो मैं बताती हूँ। मैं क्या करती थी कि पहले तो एक टॉपिक वाइज सारा क्रम से स्टार्ट करती थी, फिर जब महाद्वीपों का क्रम आता था तो एक एक महाद्वीप पर अच्छे से फोकस करती थी। जैसे मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप को मैं देख रही हूँ तो देखती थी कि कनाडा में क्या क्या विशेषता है, उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, कौन से ऐसे खनिज संसाधन नगर है, कौन कौन सी झील है, कौन कौन से माउंटेन है, रॉकी कैसे कनाडा और अमेरिका और मैक्सिको होते हुए तीनों देशों को क्रॉस कर रहा है, रॉकी का विस्तार सर्वाधिक कहाँ पर है। फिर जब मैं पूरी कनाडा को कंप्लीट कर लेती थी, उसके सारे द्वीप वगैरह को कंप्लीट कर लेती, उसके बाद नीचे आती थी अमेरिका, यूएसए को देखती थी। फिर यूएसए के सारे जितने उसके घाटियाँ, खाड़ी, पहाड़ियाँ, संसाधन, खाद्य फसलें, भौगोलिक संरचना, उसकी जो नगरें हैं वो टोटल मैं देखती थी। उसके बाद मैं नीचे मैक्सिमम में आती थी और यही चीज़ सारा उसमें भी इम्प्लीमेंट करती थी। इस प्रकार की साथियों ई कॉन्टिनेंटल अर्थात महाद्वीप पर टोटल स्टडी मेरे द्वारा की जाती थी, और साथियों इस क्रम को मैं सारे महाद्वीपों में लाती थी। और इस क्रम को यदि आप अपनाते हैं अपने स्टडी में तो साथियों जियोग्राफी से इजी सब्जेक्ट आपको कोई नहीं दिखेगा। उसका कारण है जब आप स्टडी करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आंख बंद करेंगे, आपको दिखने लगेगा कि कैसे वेनेजुएला, कोलंबिया ऊपर है, कैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू आदि और चिली कैसे एक दूसरे से टच कर रहे हैं, संबंध कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से संबंधित है, सारे कुछ आपको साउथ अमेरिका के बारे में देखने लगा। यही प्रक्रिया आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंटल महाद्वीप में दिखने लगेगा कि कौन से देश ऊपर है, कौन से देश नीचे है, कौन सा ऐसा कंट्री है जो लैंड लॉक है, कौन सा ऐसा कंट्री है जो लैंड लॉक नहीं है, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके
एक से अधिक राजधानियां हैं, कौन से ऐसा देश है जिससे दोनों रेखाएं गुजर रही हैं, अर्थात कर्क रेखा, मकर रेखा, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजर रही, ये सब कुछ आप देखने लगेंगे। कहाँ पर देशांतर रेखा है, कहाँ माध्यान्ह रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से गुजर रहा है, कहाँ पे आपका ये अक्षांश रेखा कैसे किसी देश को कैसे क्या प्रभावित करे, कैसे जलवायु किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण कारक भूमिका निभाते हैं। जब आप टॉपिक वाइज अध्ययन करने लगते हैं, कॉन्टिनेंटल वाइज अध्ययन करने लगते हैं, तो बहुत ही ईजी वे में आप अपनी तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, आप टॉपिक को सेलेक्ट करिए, सारे टॉपिक को एक महाद्वीप के संदर्भ में उतारिए। यदि रिवर्स पढ़ रहे हैं तो उस कॉन्टिनेंटल के सारे रिवर को पढ़िए। यदि पहाड़ियाँ पढ़ रहे हैं, श्रेणियाँ पढ़ रहे हैं, श्रृंखला पढ़ रहे हैं, पठार पढ़ रहे हैं, घाटियाँ पढ़ रहे हैं और अन्य उसके भौतिक संसाधन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप महाद्वीप को कंप्लीट करिए। मात्र इस मेथड से आपकी तैयारी बहुत ही इजी गोइंग में हो जाएगी, तो आप इस चरण को अपनाइए। इसके साथ जब आप अध्ययन कर ले तो आप क्या करेंगे, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उससे रिलेटेड टोटल सॉल्व करिए। साथियों, इस प्रक्रिया को यदि आप अपनाते हैं तो बहुत ही सहजता के साथ आप विश्व के भूगोल पर कमांड बना लेते हैं। साथियों, मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि यदि आप थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो 100% आप सारे क्वेश्चन वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड सही करेंगे। साथियों, यू कांट बिलीव कि जब कैपिटल याद करना होता है ऐसे तो बहुत टफ हो जाता है, लेकिन यदि आप महाद्वीप को लेकर चलते हैं, मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, उसके जो 3 देश है उसकी क्या राजधानी है, फटाफट याद होगा। ऐसे ही नीचे आइए दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप पर, तुरंत खटाखट याद हो जाएगा। ऐसे इसी प्रक्रिया को आप अफ्रीका में इम्प्लीमेंट करिए, एशिया के जो जितने कंट्रीज़ हैं उस पर इम्प्लीमेंट करिए, एज वेल एज जो यूरोप के जितने कंट्रीज़ हैं उसमें भी आप कैपिटल को ऐसे ही इम्प्लीमेंट करिए। साथियों, दिस वे इज़ अ वेरी इजी वे फॉर योर प्रिपरेशन, और आप फील करेंगे कि इस स्ट्रेटजी को आप अपना रहे हैं तो कैसे इजी गोइंग में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, आज मैं उन तमाम युवाओं के बीच इस ट्रिक को बता रही हूँ जो वाकई परिश्रम करना चाहते हैं, परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं अपने लक्ष्य को प्रत्येक दशा में पूरा करना, चाहते हैं अपने पर्यावरण को, अपने आसपास के समाज को उन्नत करना। साथियों, परिश्रम अवश्य करें, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। सही दिशा निर्देश में यदि परिश्रम किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता हाथ लगती ही लगती है, और कहा जाता है जहाँ चाहे वहाँ राह है। यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे तो अवश्य ही आप सफल होंगे। साथियों, यू कांट बिलीव कि शुरुआत में जब मैं मैप का अध्ययन करती थी, जब मुझे स्ट्रेटजी नहीं पता था कि मैप को कैसे देखना है, तो मैं मात्र 1 घंटे में पूरा मैप देख लेती थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैप को कैसे देखना है। लेकिन जैसे ही मुझे ट्रिक पता चला कि स्ट्रेटजी ये है मैप देखने का, उसके बाद साथियों कम से कम एक मैप का जो बुक होता है TTK या ऑक्सफोर्ड, उसको कम से कम 6 से 7 घंटा 6 to 7 आवर लगता था मैप को रीडिंग करने में। उसका कारण है साथियों, आपको एक एक लोकेशन, एक एक टॉपिक को कवर करना होता है। मैप ऐसे ही आप नहीं देख लेंगे। मैप देखने के लिए दृष्टिकोण आपका मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, और जिस दिन जियोग्राफी को स्टडी करने में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, देन फ्रेंड आप 100% सबसे इजी सब्जेक्ट इसी सब्जेक्ट को मानेंगे। जैसे मान लीजिए लैंडलॉक कंट्री से संबंधित आप टॉपिक को उठाएं, आप देखिए, उसको याद मत करिए, आप देखिए कि अफ्रीका महाद्वीप में कितने ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, उनकी सीमा किन किन देशों से लगी हुई है। एक साथ आपकी 2 तैयारियां हो रही हैं। एक तो जब आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो एक तो आपको कैपिटल तैयार हुआ, उस कैपिटल को देखने के क्रम में कई नगर आपके तैयार हो जाएंगे। साथ में जितनी भी उसके बाउंड्री से कंट्री लगे हुए हैं उस कंट्री को भी आप रिवाइज कर लिए। इससे क्या फ़ायदा हुआ? ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं, यदि आप गहनता के साथ मैप का अध्ययन किए रहते हैं तो आप फील करेंगे कि कई ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं बहुत इजी वे में,
जो शायद आम लोगों के लिए बहुत ही टफ होगा। और आप पढ़े भी नहीं रहेंगे उस ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन, लेकिन मैप रीडिंग के क्रम में आप उन सारे प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं। तो साथियों, यही ट्रिक है आप सभी की सफलता के लिए। आप इस ट्रिक को अपनाइए, निश्चित रूप से साथियों आप सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। साथियों, कुछ भी असंभव नहीं है, बशर्ते आप संभव बनाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसको क्रियान्वित करने के लिए कार्य करें। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि मैप हमेशा आप 3 दृष्टिकोण से स्टडी करेंगे। सबसे पहले 2 तो मैप का बुक रखेंगे, कोई भी मैप से संबंधित कोई भी किताब रख लीजिए। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि मैप से संबंधित किस किताब को रखा जाए जिससे हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, तो मैं आपको कहूँगी ऑक्सफोर्ड का मैप एज वेल एज टीटी का मैप, और एक जरूर प्रयास करिए वॉल मैप लगाने को। आप स्टूडेंट हैं फ्रेंड, आप अवश्य अपने स्टडी रूम में पॉलिटिकल एंड फिजिकल इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड का मैप अपने स्टडी रूम में लगाएं और हर एक लोकेशन को जरूर लोकेट करें। जैसे मान लीजिए उत्तर दक्षिण गलियारा है भारत का, स्वर्णिम चतुर्भुज है, उसको आप बोल्ड कर दीजिए आराम से। जैसे मान लीजिए येलो कलर का आप स्केच लिए हैं, येलो कलर से आप क्या करिए, गोल्डन ट्राइंगल जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज है, उसको आप लोकेट करिए। जब आप लोकेट करेंगे तो उसके क्रम में आप अवगत हो जाएंगे कि स्वर्णिम चतुर्भुज किन किन राज्यों से होकर गुजर रहा है। उसी के क्रम में आप ये भी देख लेंगे कि किन किन शहरों से क्रॉस कर रहा है, जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार उत्तर दक्षिण गलियारा को आप कलरफुल हाईलाइट से हाईलाइट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तर दक्षिण गलियारा किन किन राज्यों में जा रहा है, किन किन शहरों से जा रहा है। ऐसे पूरा पश्चिम गलियारा जब आप लोकेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन राज्यों से होकर गुजर रहा है, किन किन नगरों को टच कर रहा है, किन किन पहाड़ियों को टच कर रहा है, किन किन नदियों को क्रॉस कर रहा है। साथ में आप ये भी देखेंगे कि उत्तर दक्षिण गलियारा कैसे झांसी में मिल रहे हैं, और इसी से क्वेश्चन साथियों पूछे जाते हैं। सेम प्रक्रिया आप अन्य शहरों के बारे में आप लगाएं, अन्य खास संसाधन से संपन्न राज्यों और शहरों के बारे में लगाएं, नदियों के बारे में लगाएं, झीलों के बारे में लगाएं, द्वीप के बारे में लगाएं, तटीय प्रदेश के बारे में लगाएं। साथियों, इस प्रक्रिया को यदि आप इम्प्लीमेंट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। और ये ध्यान रखिए, एक अच्छा तरीका आपको सफलता दिला सकता है। और कई चीज़ होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप खुद से ही अनुभव करें कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है। कई चीज़ें होती हैं हम दूसरों से भी सीख सकते हैं। आप एक बार ज़रूर इस प्रक्रिया को अपनाइए, अवश्य ही साथियों आप सफल होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि मेरे द्वारा इसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी के बीच टॉपिक वाइज वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज को भी लाया जा रहा है। यदि आप टॉपिक वाइज ज्योग्राफी से संबंधित टेस्ट को फॉलो करते हैं तो आप देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, संबंधित टॉपिक का अध्ययन आप कैसे करें, यदि कोई क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा है इस परिस्थिति में आप क्या करें, ये सारी पहलुओं पर आप सभी को अवगत कराया जाता है। तो आप अवश्य ही ज्योग्राफी से रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है साथियों उसको जरूर ज्वाइन करें। और मुझे पूरा भरोसा है साथियों कि आज जो मेरे द्वारा स्ट्रेटजी आप सभी को बताई गई है उसको ज़रूर आप फॉलो करेंगे। और चलते चलते फिर से मैं आप सभी को बताऊं, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अध्ययन के लिए सबसे बेस्ट अध्ययन सामग्री है मैप, टीटी के ऑक्सफोर्ड वॉल मैप, और इसी के साथ आपका अनिल केसरी का विश्व का मानचित्र से संबंधित किताब। और यदि अनिल केसरी का विश्व मानचित्र से संबंधित किताब आपको नहीं मिल रहा है तो इस परिस्थिति में आप के सिद्धार्था की किताब को भी ले सकते हैं। साथियों, इन दोनों किताबों में आपको लगभग वे तमाम फैक्ट मिल जाएंगे जो आपको मैप को समझने में, पढ़ने में आपके सफलता के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।
उस मैप बुक में बताया गया है, अर्थात अनिल केसरी के बुक में और के सिद्धार्था, दोनों बुक को मैं देखी हुई हूँ। और चूंकि मैं स्वयं अनिल केसरी के बुक से पढ़ी हूँ, तो यदि आपको मिलता है तो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि उसके जो विषय सामग्री है वो अल्टीमेट है। तो मैं क्या करती थी, जैसे कि वहाँ पे एक जगह ही टोटल लिखा हुआ है लैंडलॉक सारी कंट्री, तो वहाँ से मैं फैक्ट देख लेती थी कि इस महाद्वीप पे इतने हैं, इसके बावजूद मैं मैप में देखती थी। इससे क्या होता था कि एक साथ मेरी कई तैयारियाँ होती थी। और आपको पता ही है, कई चीज़ें जो होती हैं जब हम देखते हैं, समझते हैं, करते हैं, वो बहुत जल्दी वो हमारा हो जाता है। तो हर चीज़ को, हर विषय को अपना बनाने के लिए थोड़ा परिश्रम करना होता है। परिश्रम ही वह वे है जो आपको कठिन से कठिन मुकाम को अपना बना लेती है। तो फिर आप इस वे को अपनाइए, बहुत ही अच्छे से सफल होंगे। साथ में साथियों, कुछ जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको कवर करने के लिए एनसीईआरटी बुक, जो ओल्ड एनसीईआरटी से रिलेटेड मैं आप सभी के बीच बातें कर रही हूँ, वो अल्टीमेट है, उसका कोई स्कोप नहीं है, बट इट्स टू गुड। उसमें हर कॉन्टिनेंटल के बारे में सेपरेटली टोटल पॉइंट बताया गया है, उसका पॉलिटिकल अप्रोच, इकोनॉमिक अप्रोच, एज वेल एज जो अन्य उसके जो अप्रोच है, महत्वपूर्ण उसके जो देश है उस कॉन्टिनेंटल के, वो टोटल कुछ उसमें बताया गया है। तो आप अवश्य ही इस प्रक्रिया को अपनाइए, अवश्य आप सफल होंगे। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप हमारे देश के वो युवा बनने वाले हैं जो देश की गाथा को बदलने वाले हैं, 21वीं सदी को भारत की सदी में परिवर्तित करने वाले हैं। इसी आशा के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।